कहावत है, शेयरिंग इज केयरिंग। तो आज मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि सूर्य रोशनी के इस एक्सपेंशन प्लान में मैं सम्मिलित हुआ हूँ। सूर्य रोशनी के साथ सिंधिया परिवार का एक बहुत पुराना संबंध रहा है। सूर्य रोशनी को यहाँ स्थापित करने में मेरे पूज्य पिताजी और बीडी अग्रवाल जी की ही संयुक्त प्रेरणा और परिश्रम रही। आज बीडी अग्रवाल जी को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ और दोनों के सोच विचारधारा के आधार पे ही आज ये संयंत्र एक तरीके से जीवनदायी जल भिंड जिले और ग्वालियर चंबल संभाग को दे रही है। सूर्य रोशनी ने पिछले 30 सालों में बहुत प्रगति और विकास की है। जैसे मैंने मंच से कहा, आज देश की पहचान सूर्य रोशनी बन चुकी है। करीब करीब 50 देशों में निर्यात होता है 1000 करोड़ का। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि हम लोग सूर्य रोशनी के हृदय हैं और यहाँ ज़्यादा निवेश सूर्य रोशनी के द्वारा किया जाना चाहिए। आज जो मंच से अनाउंस किया गया 10 करोड़ का और 15 करोड़ का ठोस निवेश हमारे मालनपुर भिंड में होना चाहिए। ये मैं निवेदन करूंगा कारमल साहब से और उनके द्वारा हमारे सूर्य रोशनी के मालिक अग्रवाल साहब से भी, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का औद्योगिकरण सुनिश्चित है। जब से मुख्यमंत्री जी ने पद संभाला है, निरंतर उनकी प्रयास मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने की रही है। हर क्षेत्र में रीजनल समिट्स, विदेश में रोड शोज, देश के कोने कोने में रोड शोज। अभी असम होके आए थे, उसके पहले मुंबई में थे। और मोहन यादव जी के साथ मैं संपूर्ण रूप से ग्वालियर चंबल और मालवा के विकास के लिए संकल्पित हूँ। हमारी यही कोशिश है संयुक्त रूप से, उनकी और हमारी, और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार में, कि रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवाओं के लिए उत्पन्न हो पाए। इस सफ़र में मेरे मंत्रालय के द्वारा भी मैं कुछ सोच रहा हूँ। अधोसंरचना ग्वालियर में हम लोग ने तय कर ली है, रेलवे स्टेशन की, एयरपोर्ट की, पानी की योजना की, एलिवेटेड रोड की, शैक्षणिक संस्थाओं की, 1000 बिस्तर के अस्पताल की। अब औद्योगिकरण 2.0 या मैं कहूँ 3.0 के लिए ग्वालियर चंबल तैयार है। औद्योगिकरण 1.0 माधव महाराज के समय में हुआ था, जब उन्होंने जीडी बिरला जी को ग्वालियर में आकर्षित किया था। औद्योगिकरण 2.0 मेरे पूज्य पिताजी के समय में हुआ था, जब ग्वालियर में प्लांट्स, पामोर, मालनपुर, गुना में प्लांट स्थापित हुए। और अब औद्योगिकरण 3.0 मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग ग्वालियर चंबल संभाग में लाएं, यही हमारी कल्पना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हाल की स्थिति में कितना डेवलप हो रहा है, क्या उद्योग वापस आ रहे हैं जो यहाँ से चले गए थे वो सारे? देखिए, औद्योगों की आवागमन होती रहती है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जो अधोसंरचना यहाँ स्थापित है, चाहे मालनपुर हो, चाहे बामोर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे शिवपुरी हो, चाहे गुना हो, वहाँ हम नए नए उद्योगों को स्थापित करें, आकर्षित करें, और जो हमारे पुराने उद्योग उनका चौड़ीकरण और गहरीकरण हो। और द्वितीय श्रेणी के उदाहरण आपके सामने सूर्य रोशनी के रूप में बैठी हुई। महाराज, जिस तरह से आपने वोकल फॉर लोकल की बात कही, तो आप सबके प्रयास से ऐसा महसूस माना जा सकता है कि मालनपुर वोकल फॉर लोकल का लीडर बनेगा, केंद्र शक्ति बनेगा एक? मालनपुर और बानपुर मिलाकर मालनपुर वोकल फॉर लोकल केवल नहीं, लेकिन जो मैंने मंच से कहा, भारत में बनी हुई, भारत के लिए बनी हुई
विश्वव्यापक उत्पादन, जो प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं, सबसे सस्ते दाम में अंतर्राष्ट्रीय की सबसे अच्छी क्वालिटी, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और वो हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और सरकार की जिम्मेदारी है कि निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी लगाकर उस लक्ष्य की पूर्ति हम करें। और इसलिए मैंने सदैव अपने सारे मंत्रालयों, चाहे नागरिक उड्डयन हो या इस्पात हो या अब दूरसंचार हो या नॉर्थ ईस्ट हो, मैंने सदैव कहा है कि मंत्रालय का दायित्व रेगुलेटर का नहीं है, मंत्रालय का दायित्व फैसिलिटेटर का है। क्योंकि जब साथ में हम लोग काम करेंगे तभी वो संभव हो पाएगा। सिंधिया परिवार ग्वालियर नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे संभाग में मेरा दायित्व है। और जैसे मैंने इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में अनाउंस भी किया था, 2,500 करोड़ का अडानी डिफेंस प्लांट शिवपुरी में स्थापित हो रहा है, 1,000 करोड़ का स्टील प्रोसेसिंग प्लांट गुना में स्थापित हो रहा है। और वैसे ही जैसे मैंने आपको कहा, अब मुझे सब कुछ मत कहलवाओ, कुछ चीज मैं अपने हृदय के पास रखूं, जब तक वो पुलाव पक जाए, उसमें थोड़ा मैं दम लगाऊं, उसके बाद तो आपके लिए खोलूं मैं, ताकि उसकी खुशबू आप सूंघ पाए। बहुत ही आने कम हो चुकी है, इतना बड़ा एयरपोर्ट बना हुआ है, इसकी कमी है। जो मेरे हाथ में था मैंने करके दिखाया। आपका हाथ का मोबाइल एक कंप्यूटर से भी ज्यादा रफ्तार के आधार पे चलेगी। आपकी संपूर्ण जीवन की आवागमन इस छोटे से डब्बे से आप कर पाएंगे। चाहे इस डब्बे से आप कुछ लेना चाहते हो, ज्ञान के रूप में, सूचना के रूप में, या आप इस डब्बे के जरिए विश्व को कुछ देना चाहते हो, मार्केट कनेक्टिविटी के आधार पर। और वो सब, उसका मैं सरल रूप में समझा दूं, उसका चौड़ीकरण भी होगा। मतलब ये जो माइक है जो आज सीमित है, इसका चौड़ीकरण होगा तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट इसके द्वारा आएगा। और दूसरा, इसका गहरीकरण भी होगा। अनेक चीजें जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते आप, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सब 6G के पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण भाग होंगे। महाराज साहब, यहाँ पे आरटीआई इंस्टीट्यूट की डिमांड बढ़ रही है। आरटीआई शिक्षण संस्थान को जब वे मानव संसाधन मंत्री थे, सबको यहाँ लाए। IIITM, IITM, हमारे विश्वविद्यालय, सब कुछ यहाँ लाए। और हमारी सदैव कोशिश रहेगी कि इसकी विस्तारीकरण हो। मानचित्र मेरा है ग्वालियर के लिए, संभाग के लिए, मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर, उनके आशीर्वाद के साथ, उनके बरदस्त, उनके साथ के साथ इसे जमीनी पटल पर हम लोग लाने की कोशिश करें।